औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, इसके अलावा सीपी के ऊपर बात करेंगे और H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें, ट्रेड को प्लान कर सकें और प्रॉफिटेबल डे गुजारें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो हम इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फ्री में आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज्यादा सेटअप हमने दिए हैं, जिसमें से 8 से 9 सेटअप प्रॉफिटेबल रन हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह के सेटअप में आए तो आप इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि स्विंग का हिस्सा बने और लर्निंग कोर्स करें तो भी इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। आज है फ्राइडे और फ्राइडे आपको पता है ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत लिटिल बिट रिस्की डे होता है, इसलिए इस दिन मोटा ट्रेडिंग की मैं हमेशा कहता हूँ 6:45 पे फ्लैश पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो इसलिए और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, तो इसलिए आज के दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। आज के दिन मार्केट मार्केट मेकर्स उल्टा भी करते हैं, तो इसलिए सोच समझ के स्पेशली रात के 8-9 बजे तो एहतियात कीजिएगा। अगर कॉइन कार्डेक्स को देखें तो यहाँ पे प्रिडिक्शंस को 2678 इस मंथ के क्लोजिंग, और ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट 5 डेज में मार्केट को बुलिश करा दिखाई दी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज के सीपी के ऊपर तो गाइस ये कोई नई बात नहीं है। काफी टाइम से मार्केट का जब भी ट्रेंड बुलिश होता है तो मॉर्निंग टाइम पे मार्केट थोड़ी स्पीड अप करती है, लेकिन बाद में वो चांस देती है, अच्छा खासा चांस देती है। तो गाइस आज का जो सीपी है वो है 2668.9। 1 मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा सा एग्जैक्टली वैल्यू सेट नहीं हुई, मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने प्राइसेस सेट कर दिए हैं, वो एक एडजस्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, आज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो 2669.1 है। तो मार्केट मेरा एनालिसिस के दौरान ही इतनी स्पीड अप हुई है। तो गाइज आपको मैं ये बताता चलूं कि इससे ऊपर है तो आपने क्या करना होता है, सपोर्ट निकाल के बाइंग में ही रहना होता है। और रिजेक्शन लाइन से भी मार्केट ऊपर चली गई। 2674 रिजेक्शन लाइन थी, इसलिए कि यहाँ पे मार्केट बार बार जो है ना वो रिजेक्ट हो रही थी। तो अब इससे ऊपर जा चुकी है तो ऑफकोर्स ये मार्केट जा सकती है 2684 और 85 के आसपास। और यहाँ से जो इसका अपर लेयर है वो है 2688 या 90 का एरिया। ठीक है, और अगर हम लोअर साइड की बात करते हैं तो अगर मार्केट 2669.1 से नीचे जाके M30 क्लोज किया, देन हम सेलिंग को देखेंगे और सेलिंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2662 का एरिया, क्योंकि ये एक रिजेक्शन लाइन है। और यहां से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ चली गई तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट मार्केट का जो लेवल होगा वो 2653 और फाइनली जो है ना वो 2650 का एरिया रह सकता है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं डिफरेंट पेयर्स के ऊपर और आपको बताता हूँ कि उनके टर्निंग पॉइंट क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर इस टाइम बुलिश है, भी ट्रेंड उसका बुलिश हो चुका है। 31.03 इसका सीपी है। सीपी से नीचे मार्केट इस टाइम है तो इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे, देन बाय करेंगे। यहां से बाय करना थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की रहेगा, क्योंकि सीपी से नीचे मार्केट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। तो गाइस यूएस ऑयल का कल अच्छा सिग्नल था, उसके बाद मार्केट पुल अप हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 69.4 इसका टर्निंग पॉइंट है। ट्रेंड इसका बुलिश है तो हम आर टॉप से आर डिप से बाय को प्रेफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी एज कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड्स, कल हमारा सेल का सिग्नल बहुत जबरदस्त मूव हुआ। 1.26323 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। इसका यूरो यूएसडी का भी यही हाल है, ये भी इंतहा किस्म का बेरिश है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई को तो उसकी काफी ज्यादा स्पीड है, उसको भी पूरा एनालिसिस करता हूं मैं। तो 1.050 इसका सीपीए, तो मार्केट जो क्या है
मजीद नीचे जा सकती है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और मैं कब से आप लोगों को बोल रहा हूं कि बिटकॉइन को सिर्फ आप बाय करें डिप से 96,050 567 इसका सीपीए मार्केट अब हुआ है, तो हम इसको बाय करेंगे। इसके अलावा यूएस जो यूएसडी जेपीवाई है ना, इसको हम देखते हैं 154.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं जनाब डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइज कल के दिन आप इस बात की गवाही देंगे कि कल की वीडियो का एक एक लफ्ज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह एज इट रहा, जिस तरीके से मार्केट ने मूव किया। कल यहाँ पे मार्केट थी और मैंने आपको बोला था कि ये पहले डिप लगा के इस एरिया को जाएगा, इस एरिया को टच करेगा। देखिए एग्जैक्टली मार्केट इसको टच करने के अब आपकी रिट्रेस किया मार्केट ने अगेन, और फिर स्पीड अप मार्केट ने आप किया, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से ये रिजेक्ट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 107 का, और इससे ऊपर अगर H1 क्लोज होगी तो एग्रेसिव मूव बाय में देगा। इसको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए आज के दिन, आज के दिन इसको यहां से मैं आपको बताता हूँ इस एरिया तक, यानी कि इन एरिया तक मार्केट को एक दफा रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ जाना है। अगर आप यहाँ पे H4 को भी देखें तो ये इस वक्त वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ आके रीटेस्ट करना चाहिए 106.9 के आसपास। इसी तरीके से अगर आप डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में बुलिश इनगल्फिंग बनी सपोर्ट के एरिया से, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ जा रही है। पॉसिबिलिटी माइट भी पॉसिबल कि इस एरिया को ब्रेक करे। डीएक्सवाई पहले स्पेल में डाउन साइड और सेकंड स्पेल में अपसाइड की तरफ रह सकता है। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड की तरफ। गाइस सबसे पहले आपके सामने ये क्या है, डेली का चार्ट। एक मिनट आपने तवज्जो से देखना है। जो लोग इस वक्त बड़ी स्पीड के साथ बाय कर रहे हैं, और हमने करवाई भी है स्विंग, हमारी भी बाय चल रही है, लेकिन एक चीज समझे, यहाँ पे आप देखें तो ये जो पॉइंट है, अगर ओवरऑल मूव की बात की जाए, जो मार्केट ड्रॉप हुई थी, तो मार्केट ड्रॉप हुई थी ऑलमोस्ट 2790 से लेके 2536 के एरिया तक। तो इसका जो रिट्रेस एरिया बनता है वो गाइज आप अभी देखें, एक तो क्रॉस, दूसरा भी क्रॉस हो चुका है, ये अभी रहता है 61.80%, जो हमारा फेवरेट है ये पॉइंट रहता है, और ये है आपको 2693 का एरिया। चलो स्पाइक लगाएं, इंड्यूसमेंट लगाएं तो 2700 का एरिया आप माइंड में रखें, यानी कि 2693 से लेके 2700 तक के अगर इसके नीचे दोबारा किसी जगह भी डेली की बेरिश इनगल्फिंग बनी, तो मार्केट अगेन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाएगी, और फिर मार्केट जो है ना बहुत नीचे जा सकती है, इस एरिया को भी टच कर सकती है, माइंड में रखें। लेकिन अगर इसे अबव क्लोजिंग दे दी तो फिर समझ लें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्पीड अप है $3000 की तरफ। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको जहन में रखना है। अब आते हैं जनाब आज की ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। वो तो लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड थी। इस वक्त वॉल्यूम नॉर्मल है 56.1, और ये जो स्पीड लगा रहा है ये मुझे टेम्परेरी स्पीड लग रही है, क्योंकि वॉल्यूम बाय का ज्यादा नहीं है। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट बता रहा हूँ, मार्केट पुश अप डाउन हो सकती है, इसलिए एग्रेसिव बाइंग यहां से करने से ग्रेज करें। अच्छा, एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि मार्केट इस वक्त 32 मिनट बाकी हैं। अगर 32 मिनट इस पॉइंट से यानी 2673 से ऊपर क्लोजिंग रहती है H1 की, तो फिर मार्केट को मजीद पुशअप मिलेगा अपसाइड की तरफ, इसको एज ए सपोर्ट बनाएगा, और 2687 और 83 इस एरिया से मार्केट जो है ना आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड बुलिश है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अपना बाइंग प्रॉफिट भी अनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट इससे जितनी भी मूव मार्केट ने की है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एरिया बाइंग आपके लिए बनते हैं 2664, 2660 और 2655 का एरिया रिट्रेसमेंट बनता है। कल के दिन मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बताया वैसे ही मार्केट ने किया। कल मैंने आपको बताया था 2670 और 74 से ही सेल करना, उस वक्त मार्केट 52 के ऊपर थी, तो एग्जैक्टली वहां से आपको अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने इस जगह से ही सेल की है तो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद एज इट मौजूद है, जो जिसकी रेंज 2660 और 2657 के दरमियान में है। ये एरिया स्कैल्पिंग एरिया, और अगर ये ब्रेक होता है तो 2652 और 2647 आज के दिन के अच्छा बाइंग। उसके अलावा सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट 2642, और अगर ये टूटा तो फिर मार्केट सिर्फ इस जगह से बाय हो सकती है। कीप इट माइंड, आज फ्राइडे है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह की स्पीड लगा सकती है, इसलिए गाइस आपको जो जो लेवल जो जो पॉइंट बता रहा हूं वहां से ही आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा,
अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 में आपने ये देखा कि मैंने भी आपको बताया था कि जब भी ब्रेकर ब्लॉक टूटेगा तो मार्केट क्या करेगी। तो ब्रेकर ब्लॉक ने कितनी स्ट्रॉन्ग, फिर अगेन गई स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया और अपसाइड की तरफ एक न्यू हायर हाई लगा दिया। अब गाइज जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ उस पॉइंट को तवज्जो के साथ आपने देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे पहली रेजिस्टेंस 2684, दूसरी रेजिस्टेंस 2699 यानी 2699, तीसरी रेजिस्टेंस 2719 और 2723। और इस एरिया इस जगह से आप अपनी सेलिंग रीजन देख सकते हो या फिर बाय प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। बाइंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा 2658, 2641 और 262 और 2618 का एरिया, जहां से लॉन्ग लास्ट बाय आपको मिल सकती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा प्यार। आपके कमेंट और मोहब्बत भरे अल्फाज का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।